हमारा है दूसरा क्वेश्चन। अरे शाबाश, बस यहीं पे अटक जाओ बिल्कुल, अपना पाँव जमा दो अंगद के पाँव की जगह कि इस सवाल से हटना नहीं है। इस सब में मेरा क्या है, अड़ जाओ, और कोई चीज़ सोचो ही मत, और कहीं भी ध्यान अपना ले ही मत जाओ। कदम कदम पे यही सवाल उठाओ, इसमें मेरा क्या है। और मेरा नहीं है तो मैं अपना बेवकूफ़ बनाने के लिए घूम रही हूँ यहाँ पे। प्रभाव किसी और का, लक्ष्य किसी और का, दौड़ मैं रही हूँ। मेरा दिमाग बिल्कुल ही खराब है। एक बार जब उन सारी चीज़ों को काटना शुरू करोगी जो बाहरी हैं, उनको अस्वीकार करना शुरू करोगी, उनकी असलियत को जान करके उनको फेंकना शुरू करोगी, तब अंततः सिर्फ वो बचेगा जो तुम्हारा अपना है। एक हथौड़ा उठाओ मोटा, और जो मिले सब तोड़ना शुरू कर दो, और अंत में जो बचेगा वो कैसी चीज होगी, जो टूट ही नहीं सकती, वही असली है। बाकी सब नकली, उसे टूट ही जाने दो, वो है ही नकली, टूटना इसका काम है। वो नकली है जो असली बन के तुम्हें धोखा दे रहा है। सिर्फ उसको शेष रहने दो जो टूट ही नहीं सकता, बाकी सबको जाने दो, खत्म करो। समझ में आ रही है बात? क्योंकि सर जो हमारा बिहेवियर होता है वो भी किसी और के मतलब एक्शन का रिएक्शन है, वो भी मेरा खुद का नहीं है। तो इंसान एक सेफ की जिंदगी तो जीना, फ्री होना है, तो कैसे? जो मैं अभी तुमसे बोल रहा हूँ वो किससे प्रभावित होकर समझ रही हो? शब्द मेरे हैं, समझ किसकी है? मेरी है। तो आंसर तो मिल गया। दूसरी ओर जो बोला उसको समझा नहीं और बस मान लिया, तो शब्द किसके थे? और बस शब्द ही शब्द रह गए क्योंकि समझा तो था नहीं, तो अब हो गई गुलाम, अब हो गई गुलाम। परिस्थिति तो हमने कहा कि बाहरी होती ही है, पर समझ किसकी होती है? समझ किसकी होती है? पर ये अपनी जो है, ये शब्द अपनी, ये थोड़ा सा धोखा दे सकता है, इससे सावधान रहना। नाम क्या है? कृष्णा। कृष्णा, ये जो समझ है ये तुम्हारी तो है पर कृष्णा की नहीं है। समझो इस बात को, तुम्हारी तो है पर कृष्णा की नहीं है। क्योंकि कृष्णा कौन है? कृष्णा अपने अतीत का एक उत्पाद है। कृष्णा अपने अतीत के सारे अनुभवों का एक संकलन है। वो मेरी बात को समझ नहीं पाएगी, वो मेरी बात के बस कुछ अर्थ करेगी, और वो अर्थ सब नकली होंगे, उसके अपने होंगे। समझना कुछ दूसरी ही घटना है। समझने में कृष्णा नहीं होती, कहीं समझने में तुम होते हो, कृष्णा नहीं होती। क्योंकि कृष्णा के बस की नहीं है समझ पाना। कृष्णा तो जो कहा जा रहा है उसको कुछ रंग देगी, अपने मन के अनुरूप उसमें कुछ अर्थ ढूंढ लेगी। कृष्णा बहुत सीमित है और तुम असीमित हो। कृष्णा बिल्कुल ना समझ है पर तुम बहुत समझदार हो। जब तक कृष्णा बन के जियोगी तब तक कुछ समझ में नहीं आएगा। कृष्णा के साथ तो 1000 पाबंदियां हैं। कृष्णा ने कुछ हद तक ही पढ़ाई करी है, कृष्णा के कुछ चंद सीमित अनुभव हैं। कृष्णा एक देह में बंधी हुई एक लड़की है। कृष्णा एक खास धर्म से संयुक्त है। ये सब सीमितताएं कृष्णा की हैं, तुम असीमित हो। और जैसे ही तुमने कृष्णा की लिमिटेशंस को अपना बना लिया, वैसे ही तुम्हें भी कुछ भी समझ में नहीं आएगा।
जैसे कृष्णा को समझ में नहीं आता ना, वैसे तुम्हें भी नहीं आएगा। मैं तुमसे कोई बात कह रहा हूँ, इसको अगर तुमने हिंदू हो करके सुना, क्योंकि कृष्णा हिंदू है, इसको अगर तुमने हिंदू हो करके सुना तो मेरी बात को नहीं समझ पाओगी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, अगर तुमने उसको लड़की हो करके सुना, क्योंकि कृष्णा लड़की है, तो मेरी बात को नहीं समझ पाओगी। मैं तुमसे कुछ कह रहा हूँ, तुमने उस बात को भारतीय हो करके सुना, क्योंकि कृष्णा भारतीय है, तो मेरी बात को नहीं समझ पाओगी। कृष्णा तो बहुत छोटी है, बिल्कुल सीमित, कुछ भी नहीं है उसके पास, पूरी गुलाम है। तुम गुलाम नहीं हो। बात कुछ समझ में आ रही है? अगर समझना है, अगर उसे पाना है जो तुम्हारा है वास्तव में, तो उन सबके साथ संयुक्त होना छोड़ना पड़ेगा जो सीमित है और जो तुम्हारे हैं नहीं, जो बस परिस्थितियों के कारण तुम्हारे साथ है, संयोगवश तुम्हारे साथ है। तुमको अंतर करना सीखना पड़ेगा उसमें जो बस संयोग के कारण मिल गया है और वो जो तुम्हारा है ही। ये संयोग की बात है कि एक खास घर में पैदा हुई हो, ये संयोग की बात है कि ये तुम्हारा नाम पड़ा, ये संयोग की बात है कि तुम्हारा ये जेंडर है, और ये भी संयोग की बात है कि इस समय तुम इस हॉल में बैठी हुई हो। ये सब संयोग है। कुछ और है लेकिन जो संयोगवश नहीं होता, जो पूरे पूरे तरीके से तुम्हारा अपना है, तुम्हारा है, कृष्णा का नहीं। कृष्णा का तो सब कुछ संयोगवश है। कृष्णा तो पूरी तरीके से परिस्थितियों की पैदाइश है। उसको जानो। क्या मैं अपनी इन दुनिया भर की पहचानों से हट करके भी कुछ हूं? वो जो है, जो किसी पहचान पर आश्रित नहीं, वो तुम हो। वो जो है, जो किसी और ने नहीं परिभाषित किया, वो तुम हो। समझ रहे हो?